हेलो डियर फ्रेंड्स। तो एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम उत्तर मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं उन्हें आप जो है बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो है पूछे गए होते हैं। वो फिर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन्हीं के जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को जो है यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कनिष्क, ऑप्शन बी दिया गया है वशिष्ठ, ऑप्शन सी दिया गया है कुजुल कड़फिसस, ऑप्शन डी दिया गया है बिम्ब कड़फिसस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए हम चेक करते हैं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको पहले से इसका आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कनिष्क। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कुषाण काल। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है साहित्य, ऑप्शन बी दिया गया है वास्तुकला, ऑप्शन सी दिया गया है धर्म, ऑप्शन डी दिया गया है कला। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर इन ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, किस क्षेत्र में अधिक विकास हुआ था। तो वो क्षेत्र का नाम है दोस्तों वास्तुकला। तो वास्तुकला में जो है अधिक विकास हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि आपके सामने दिया गया है, ये प्रश्न आपका एसएससी स्टेनोग्राफ परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न क्या है, तो प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, सातवाहनों में ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। तो इन्होंने जो है अपना आरंभिक शासन जो है आरंभिक दिनों में जो है अपना शासन जो कहाँ पर शुरू किया था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है सौराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गया है प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया गया है महाराष्ट्र। तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए हम चेक करते हैं कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से आप जान पा रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से है जो है आरंभिक दिनों में इन्होंने अपना शासन करना जो है शुरू किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये प्रश्न भी आपका एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। अब प्रश्न क्या दिया गया है इसकी बात करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है होटी, ऑप्शन बी दिया गया है सी हुआंगटी, ऑप्शन सी दिया गया है पानियन, ऑप्शन डी दिया गया है पेन चाओ। तो आपका क्या राइट आंसर होगा, चलिए हम चेक करते हैं। तो यदि दोस्तों आपने ऑप्शन डी का चयन किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आपका एसएससी में पूछा गया था 2011 की परीक्षा में। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहर चलाई थी। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपका कुषाण शासकों ने, ऑप्शन बी दिया गया है शुंगों ने, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन डी दिया गया है मौर्यों ने। तो दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो आपको अगर पहले से पता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो फाइनली राइट आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण शासकों ने।
चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न दिया गया है कलिंग नरेश। क्या दिया गया है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ये प्रश्न आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है कदम, ऑप्शन बी दिया गया है चेदी, ऑप्शन सी दिया गया है हर्यक, ऑप्शन डी दिया गया है कलिंग। तो यहाँ पर फाइनली आपका क्या राइट आंसर होने वाला है? चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चेदी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से अगर देख पा रहे होंगे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है गवर्नर, ऑप्शन बी दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया गया है सेनापति, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फाइनली दोस्तों चलिए हम चेक करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा और वो किस पद पर जो है आसीन था। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, सेनापति। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि आप अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न दिया गया है सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये प्रश्न भी आपका बीपीएससी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। अब यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दिए गए हैं आपका वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी, ऑप्शन बी की बात करें तो दिया गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी दिया गया है सतकर्णी, ऑप्शन डी दिया गया है सीमुख। तो आपका फाइनली जो राइट आंसर होगा, चलिए हम चेक करते हैं आपका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो आपका जो फाइनली राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सीमुख। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अब ये प्रश्न आपका एसएससी में पूछा गया था 2014 की परीक्षा में। अब ऑप्शंस की बात करें तो दिया गया है खारवेल, मयूर शर्मन, बिंदुसार, आजाद शत्रु। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक आपका जो है राइट है। तो चलिए चेक करते हैं आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खारवेल। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देखना चाहेंगे। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो उसके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी दिया गया है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी दिया गया है कनिष्क, ऑप्शन डी दिया गया है चंद्रगुप्त सेकंड। ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीएचएस 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए चेक करते हैं फाइनली जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ये प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी की बात करें तो पार्थो राजा गोंदो फिरनस द्वारा, ऑप्शन सी की बात करें तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा, या फिर अगला ऑप्शन दिया गया है यवन राजा मिनांडर द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, हम चलिए चेक करते हैं आपका जो राइट आंसर हो क्या होगा। तो यहाँ से आप पता पा रहे हैं कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाए? तो ये प्रश्न आपका जो है एसएससी टास्क असिस्टेंट की परीक्षा 2009 में पूछा गया था। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो फरहान ने, हर्ष, अशोक, कनिष्क। तो आपका जो राइट आंसर होगा, चलिए हम चेक करते हैं आपका जो राइट आंसर हो क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है,
क्या दिया गया है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था। ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है कुषाणों ने, ऑप्शन बी दिया गया है इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन सी शकों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाणों ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की। ये प्रश्न आपका यूपी ARO 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। अब ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हो गया अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र, बाघभट्ट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम चेक करते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र। इसी क्रम में अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, चारक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी। तो ये प्रश्न आपका SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस जो है सेशन के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।